सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। लाहौर की एक बड़े बैंक में एक ज़ईफ़ुल अमर शख्स दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सादा और पुराने कपड़े थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही वो बुजुर्ग बैंक के अंदर आए, वहाँ मौजूद तमाम क्लाइंट्स और बैंक के मुलाजमीन अजीब नज़रों से उसे देखने लगे। उस बुजुर्ग का नाम हाजी अब्दुर्रहमान था। हाजी साहब आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े, जहाँ क्लाइंट्स की मदद के लिए एक खातून बैठी हुई थी जिसका नाम सोनिया था। हाजी अब्दुर्रहमान नहायत नरमी से सोनिया से मुखातिब हुए और बोले, बेटी मेरे अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों ठीक नहीं चल रहा। ये कहकर उन्होंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सोनिया ने उसके पुराने कपड़ों को देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, बाबा जी आप कहीं गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे तो लगता है आपका अकाउंट यहाँ नहीं है। हाजी साहब बड़ी सादगी से बोले, बेटी जरा देख तो लो, शायद मेरा अकाउंट यही हो। उस पर सोनिया ने लिफाफा लेते हुए कहा, बाबा जी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। ये कहकर वह दूसरे क्लाइंट्स का काम करने लगी और हाजी साहब वही खड़े इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कहा, बेटी अगर तुम मसरूफ हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सोनिया ने दिल न चाहते हुए भी मैनेजर के कैबिन का नंबर मिलाया और इतला दी, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या इन्हें अंदर भेज दूं? मैनेजर ने अंदर से ही हाजी साहब को देखा और पूछा, ये हमारे बैंक की कस्टमर है या ऐसे ही आ गए हैं? सोनिया ने जवाब दिया, सर मालूम नहीं, लेकिन आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है, इन्हें बिठा दो, कुछ देर बाद खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर के हुक्म के बाद सोनिया ने हाजी साहब से कहा, बाबा जी आप वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फारिग हो जाएंगे। हाजी साहब खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ गए, लेकिन वहाँ मौजूद लोग मुसलसल उन्हें घूर रहे थे, क्योंकि इस बैंक में आने वाले ज्यादातर क्लाइंट्स अच्छे सूट पहने होते थे और अमीर लोग होते थे। ऐसे में हाजी अब्दुर्रहमान का वहाँ होना सबको अजीब लग रहा था। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे जो हाजी साहब के कानों तक भी पहुंच रही थी, मगर वो सब कुछ नजरअंदाज करके खामोश बैठे रहे। वो सी बैंक में एक और मुलाजिम था जिसका नाम फहद था। जब वो आपस आया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हैं और सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा, ये तो बेकारी लगता है, किसी ने कहा इसका यहाँ अकाउंट हो ही नहीं सकता। ये सुनकर फहद को बहुत बुरा लगा। वो फौरन हाजी साहब के पास गया और अदब से पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्यों आए हैं? हाजी साहब ने कहा, बेटा मुझे मैनेजर से मिलना है। फहद ने कहा, आप इंतजार करें, मैं अभी बात करता हूँ। फहद मैनेजर के पास गया, लेकिन मैनेजर ने बेपरवाही से कहा, मुझे मालूम है, उसे बैठने दो, खुद ही चला जाएगा। उधर हाजी साहब को बैठे 1 घंटा गुजर गया। आखिरकार वो खुद उठकर मैनेजर के पास गए। मैनेजर ने तंजिया अंदाज में कहा, बाबा जी जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही होता है। हाजी साहब ने सुकून से जवाब दिया, पहले अकाउंट तो चेक कर लो। मैनेजर हंसा और बोला, मैं चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये सुनकर हाजी साहब ने लिफाफा मेज पर रखा और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसे एक बार जरूर देख लेना। और वो बैंक से निकल गए। बाद में फहद ने वो लिफाफा उठाया और कंप्यूटर में चेक किया तो हैरान रह गया कि हाजी अब्दुर्रहमान इस बैंक के बड़े शेयर होल्डर्स में से है और उनके पास बैंक के 60% शेयर्स हैं। अगले दिन हाजी साहब दोबारा आए। इस बार एक अफसर के साथ उन्होंने मैनेजर को बुलाकर कहा कि तुम्हें ओहदे से हटाया जा रहा है और फहद को नया मैनेजर बनाया जा रहा है। मैनेजर हैरान रह गया और पूछा, आप कौन होते हैं? हाजी साहब ने कहा, मुझे इस बैंक का मालिक समझ लो, क्योंकि इसके ज्यादातर शेयर्स मेरे पास है। फिर फहद को प्रमोशन लेटर दिया गया और पुराने मैनेजर को हटा दिया गया। हाजी साहब ने सबको नसीहत की कि किसी और को उसके लिबास या हालत से ना परखो,
बल्कि हर इंसान के साथ इज्जत से पेश आओ। इस वाक़े के बाद पूरा बैंक बदल गया और सब ने ईमानदारी और एहतराम के साथ काम करना शुरू कर दिया। फहद ने फौरन कंप्यूटर में लॉगिन किया, लफाफे में लिखी मालूमात के मुताबिक रिकॉर्ड तलाश करने लगा। जब पुराने रिकॉर्ड्स गंगलाए गए तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये बुजुर्ग दरअसल इस बैंक के बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है और उनके पास बैंक के 60% शेयर्स मौजूद हैं। यह हकीकत देखकर फहद के होश उड़ गए। उसने मजीद गौर से तफसील पढ़ी तो उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि हाजी अब्दुर्रहमान इस बैंक के मालिकान में शामिल है। फहद ने रिपोर्ट ये कॉपी निकाली और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। उस वक़्त मैनेजर अपने कैबिन में एक अमीर क्लाइंट्स को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बता रहा था। फहद ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर ने नाराजगी से पूछा, क्यों आए हो? फहद ने एहतराम से कहा, सर ये रिपोर्ट इसी बुजुर्ग की है जिन्हें आपने अभी यहाँ से भेज दिया है। बेहतर होगा आप एक नज़र इस पर डालें। यह कहकर फहद ने रिपोर्ट मैनेजर की मेज़ पर रख दी। मैनेजर ने अपने क्लाइंट से माजरत करते हुए कहा, देखो भाई, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए वक़्त नहीं है। फहद ने अदब से कहा, सर अगर आप इसे एक बार देख लें तो बेहतर होगा। लेकिन मैनेजर ने रिपोर्ट एक तरफ करते हुए कहा, मुझे इसे देखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसे कस्टमर्स में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर उसने रिपोर्ट्स वापस फहद को दे दी। फहद ने खामोशी से रिपोर्ट उठाई और अपने काम में लग गया। बैंक का माहौल दोबारा पुरसकून हो गया और सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। वक़्त गुजरता गया और शाम हो गई। अगले दिन ठीक उसी वक़्त जब हाजी अब्दुर्रहमान आए थे वो दोबारा बैंक में दाखिल हुए, मगर इस बार उनके साथ एक सूट पहने हुए शख्स भी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। उन दोनों की आमद ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हाजी साहब ने मैनेजर को इशारा किया कि वो उनके पास आए। मैनेजर घबराहट के आलम में अपने कैबिन से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। हाजी अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें अपने रवैये का बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह नाकाबिले बर्दाश्त था। अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैनेजर घबरा तो गया, लेकिन दिल में सोचने लगा, ये बुजुर्ग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। उसी लम्हे हाजी अब्दुर्रहमान ने तो टोक अल्फाज में कहा, तुम्हें मैनेजर की कुर्सी से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक के मेहनती मुलाजिम फहद को नया मैनेजर बनाया जा रहा है। अब तुम फील्ड वर्क करोगे। और ये सुनकर मैनेजर की होश उड़ गए। वो एहतजाज करते हुए बोला, आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? हाजी अब्दुर्रहमान ने जलाली अंदाज में कहा, मुझे इस बैंक का मालिक समझ लो, क्योंकि इस बैंक के 70% शेयर्स मेरे पास हैं और चाहो तो तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। ये सुनकर बैंक के तमाम मुलाजमीन हैरान रह गए। उसी दौरान वो शख्स जो हाजी साहब के साथ आया था उसने ब्रीफकेस खोला और एक दस्तावेज निकाली जो फहद का प्रमोशन लेटर था। उसके मुताबिक फहद को बैंक का नया मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। फिर उसने एक और खत निकाल कर पुराने मैनेजर को दिया जिसमें लिखा था कि अगर वो फील्डर में काम करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अब मैनेजर के तौर पर बैंक में नहीं रह सकता। ये सुनकर मैनेजर के पसीने छूट गए। वो अपनी कल की बदतमीजी पर माफी मांगने लगा, लेकिन हाजी साहब ने सख्ती से कहा, माफी किस बात की? तुमने जो मेरे साथ रवैया इख्तियार किया वो बैंक की पॉलिसी के खिलाफ था। उन्होंने मजीद कहा, इस बैंक में अमीर और गरीब पे कोई फर्क नहीं किया जाएगा, सबके साथ बराबर सलूक किया जाएगा। हकीकत ये थी कि इस बैंक की बुनियाद खुद हाजी अब्दुर्रहमान ने रखी थी और शुरू से ही ये असूल मुकर्रर किया था कि किसी को उसके लिबास या हालत से नहीं परखा जाएगा। उन्होंने कहा, यह मेरा रहम है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, वरना अभी निकाल देता। फिर उन्होंने सोनिया को भी बुलाया और डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा किसी को उसके लिबास से जज मत करना। सोनिया ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आखिर में हाजी साहब जाते हुए सबसे कह गए, तुम सबको फहद से सीखने की जरूरत है।
اس کے بعد پورا بینک بدل گیا اور سب نے ایمانداری اور عزت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ ہر طرف پھیل گیا اور لوگ اس بینک کی تعریف کرنے لگے کہ مالک ایسا ہونا چاہیے جو خود آ کر اپنے ادارے